जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का स्टडी 5G पे। दोस्तों, इसके पहले वाला वीडियो में हम दर्पण दर्पण से मैंने गोलीय दर्पण में समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब और अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, कहाँ पे वस्तु रखी जाती है, कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी हम कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ पे रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। देखिए, कुछ नियम है, रूल है उत्तल दर्पण को लेकर। जैसे पहला है कि अगर प्रकाश उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आती है तो परावर्तन के बाद यहां से लौट जाती है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि फोकस से आ रही है, लेकिन वास्तव में यहां से मुड़ जाती है। यही से पहला है। दूसरा कि जब प्रकाश मुख्य अक्ष पे आती है, ऐसा आता हुआ प्रतीत होती है कि मुख्य फोकस पे आ रही है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाती है। जब प्रकाश मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाती है। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम, जब प्रकाश की किरणें मुख्य जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो ये परावर्तन के बाद यहीं से लौट जाती है, लेकिन हमें लगता है कि ये केंद्र से आ रही है, वक्रता केंद्र से आ रही है, हालांकि यहीं से ही वापस चली जाती है। चौथा है कि प्रकाश उत्तल दर्पण हो गया, यहाँ पे पड़ता है तो यहीं से ही लौट जाता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है प्रतिबिंब बनाने में। देखिए, अब प्रतिबिंब इसमें कैसे बनता है उत्तल दर्पण में। वस्तु कहीं भी रखिएगा ना इसमें तो प्रतिबिंब छोटा ही बनता है, कहीं पे भी रखिएगा। देखिए, जैसे प्रतिबिंब को यहाँ रखे हैं, प्रतिबिंब को यहाँ रखेंगे तो हमारा नियम कहता है कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश जाएगी तो परावर्तन के बाद ये ऊपर लौट जाती है, प्रकाश को बिखेर देता है, लेकिन हमें लगता है कि प्रकाश मुख्य फोकस से आ रही है, तो यहाँ पे लगेगा कि प्रकाश यहाँ से आ रही है और एक और प्रकाश की किरण यहाँ से गुजरेगी जो हमें लगता है कि वक्रता केंद्र से आ रही है, और ये दोनों जहाँ पे मिलेगा प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। तो देखिए, वस्तु देखने में बड़ा दिख रहा है, प्रतिबिंब छोटा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पोल और एफ के बीच में, फोकस और पोल के बीच में प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रतिबिंब का जो प्राकृतिक होगा ये काल्पनिक होगा, वास्तव में तो यहाँ मिल नहीं रहा है, क्योंकि तो प्रकाश यहाँ से परावर्तन होकर चला गया, यही प्रकाश यहीं से परावर्तन होकर चला गया, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि प्रकाश यहाँ से आ रही है और यहाँ से आ रही है, और केवल हमें लगता है, वास्तव में यहाँ पे प्रकाश नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा ये वर्चुअल होगा, काल्पनिक होगा। काल्पनिक उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक ही बनता है और ये सीधा होगा। देखिए, जिस मतलब कि मुख्य अक्ष के ऊपर भी वस्तु भी है और प्रतिबिंब भी ऊपर ही है, तो क्या होगा? सीधा होगा, प्रतिबिंब सीधा होता है। और देखिए, यहाँ पे प्रतिबिंब क्या है? वस्तु से छोटा है, तो ये हमेशा छोटा होता है। ठीक है, हमेशा, ऑलवेज इसमें वस्तु प्रतिबिंब छोटा होता है। आइए, वस्तु जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण से पीछे बनेगा, कहीं पे भी रखिएगा, यहाँ पे भी रखिएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और छोटा बनेगा। यही कारण है कि इसका उपयोग पक्ष दृश्य देखने के लिए किया जाता है। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप देख लिए कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है और उसकी प्रकृति कैसी होती है। देखिए, हमने पूछता है कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको वास्तविक भी देगा, काल्पनिक भी देगा। ठीक है, दोनों देगा, तो आपका जवाब होगा काल्पनिक। काल्पनिक भी रहेगा और उसमें भी रहेगा हमेशा काल्पनिक, तो हमेशा काल्पनिक वाला सही होगा, क्योंकि हमेशा काल्पनिक बनाता है और हमेशा छोटा ही बनाता है।
ठीक है। और अवतल दर्पण में हम इसके पहले देखे हैं कि उसमें रियल बनता है केवल एक कंडीशन में, जब वस्तु को पोल और एक के बीच में रखेंगे तो वहां पे एक वस्तु प्रतिबिंब बन रहा था जो दर्पण से पीछे बन रहा था और बड़ा बन रहा था और इमेजिनरी बन रहा था, काल्पनिक बन रहा था। बाकी सब कंडीशन में अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है और हर कंडीशन में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है और सीधा बनेगा और छोटा बनेगा हर कंडीशन में, ठीक है। तो दर्पण अब यहाँ पे समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। अपवर्तन में हम लोग लेंस पढ़ेंगे, उसमें प्रकीर्णन पढ़ेंगे, प्रकाश का ध्रुवीकरण पढ़ेंगे और प्रिज्म उसमें पढ़ेंगे और प्रकाश का रंग, प्रकाश में कितने प्रकार के रंग होते हैं और किसका कितना अनुदैर्ध्य होता है, सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें अब दर्पण यहाँ पे समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।